ट्रांसपोर्टिंग तो बहुत अच्छा बिजनेस है, ऐसा बात नहीं है, काम तो बहुत अच्छा है ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग सबके बस का चीज नहीं है, इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। और यहाँ पे व्यापारियों को सपोर्ट नहीं मिलता, सरकारी सपोर्ट बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट। हाँ, सरकारी सुविधा मिलने से यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूनियन का है। अपना काउंटर बनाएगा, गाड़ी वाला माल लोड करे, माल खाली करके वहाँ पे पेपर जमा दिया, ऑनलाइन पैसा उसके संगठन पैसा दे देगा अकाउंट में उसको पैसा। हम लोग जो काम अभी भी रिलायंस में कर रहे हैं, तो पहले क्या था, गाड़ी भी कम थी मार्केट में, काम भी बढ़िया था, काम तो था ही, तो गाड़ियों का रेट भी अच्छा मिलता था, भाड़ा भी अच्छा मिलता था। अभी तो काम से ज्यादा तो गाड़ी हो चुकी है। बिल्कुल। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं कलकत्ता, और कलकत्ता में हमारा पहला वीडियो है, जहां पे कि मैं अपने ट्रांसपोर्ट भाई हैं जिनके साथ की मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल और कलकत्ता के ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ के इंडस्ट्री के बारे में, किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा किया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे। तो सर आपका नाम क्या हुआ? विपिन मिश्रा। विपिन मिश्रा। मिश्रा जी आप ये आपका जो ट्रांसपोर्ट है, इसका नाम क्या है ट्रांसपोर्ट कंपनी का? श्री शक्ति रोड लाइन। और जो आज के डेट में आप जो सर्विस देते हैं, कहाँ के लिए देते हैं? खाली लोकल देते हैं, पश्चिम बंगाल का लोकल का ट्रांसपोर्टेशन। और किस तरह की गाड़ियों का सर्विस आपका? हमारा कंटेनर का काम है। कंटेनर किस तरह का? छोटा गाड़ी में जैसे कि पिकअप हुआ 407 LPT हुआ, 1100 में हुआ, 32 फुट हुआ, सिंगल एक्सल, मल्टी एक्सल। अच्छा, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी कंटेनर टाइप के जो गाड़ियां हो जाती है, वो सबका लोकल में आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस वगैरह करते हैं। तो ये आपका जो काम है, ये आप ब्रोकिंग टाइप पे करते हैं या फिर खुद का बुकिंग है आपका? खुद का बुकिंग है। अच्छा, ब्रोकरिंग भी है, दोनों काम होता है। ब्रोकरिंग का भी काम करते हैं और खुद का बुकिंग होता है। कितने साल से सर आपका ये बिजनेस, अगर मैं बात करूं, जैसे आप बता रहे थे कि आपके फादर का ये बिजनेस है, तो ये नहीं, हम बिजनेस तो बहुत पुराना है, बिजनेस का तो हमको खुद आइडिया नहीं कितना दिन का है, लेकिन जब से हम सन 2011 से इस लाइन में आए। अच्छा, मतलब 10 साल से आप हैं, बट ये बिजनेस और भी बहुत ज्यादा पहले हमारे दादाजी या पिताजी साथ में थे। अच्छा, वो करते थे काम। अच्छा, मतलब दादाजी आए होंगे यहाँ कलकत्ता? नहीं, दादाजी नहीं आए थे, दादाजी तो आए थे काम करने के लिए, तो पिताजी जब आए तो उनका काम था गाड़ी प्रोवाइड करना। अच्छा, उसमें डाला बॉडी चलता था, 6 चक्का डाला बॉडी, बिल्कुल 10 चक्का आई नहीं थी बाजार में, वही 16, 13, 16, 12 यही सब गाड़ियां पिताजी हमारे किराए पे देते थे। अच्छा, उस टाइम पे जब वो आपके फादर जब देखते थे ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, तो डाला बॉडी काम करते थे। जब हम आए तो हमको एक ही कॉमर्स कंपनी मिल गई, ये हॉलीसॉल लॉजिस्टिक। अच्छा, हॉलीसॉल, बिल्कुल हॉलीसॉल लॉजिस्टिक जब मिली तो उनको हॉलीसॉल में एक मैनेजर आज भी हैं शुरू से, तुलसीदास जी हैं, तो वही काम हमको शुरू में वही पकड़ा है, कंटेनर का काम वही लाया। अच्छा, तो वही बोले, फिर हमें गाड़ी कंटेनर दिए। उसके बाद में सब कंपनियां कंटेनर खोजने लगी, तो हम भी गाड़ी कंटेनर ही काम करने लगे धीरे धीरे। तो शुरुआत वहीं से हुआ, हॉलीसॉल लॉजिस्टिक से। अच्छा, तो सर लाइफ कैसा रहा है आपका? सर अगर मैं बात करूं, एक स्टोरी होता है किसी भी बिजनेसमैन का अपना आगे बढ़ने के लिए, तो आपका जो 10 साल का जो 11 साल का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री का, ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है इस इंडस्ट्री में? एक्सपीरियंस का मतलब क्या पूछना चाहते हैं? मतलब किस तरह का एक होता है ना कि इस बिजनेस को करके क्या आपको अच्छा लगा, ज्यादा अच्छा लगा? ट्रांसपोर्टिंग तो बहुत अच्छा बिजनेस है, ऐसा बात नहीं है, काम तो बहुत अच्छा है ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग सबके बस का चीज नहीं है, इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। और कोई भी ट्रांसपोर्ट में सब काम तो ठीक ही चल रहा है, सब बुकिंग अच्छे से होती है, सब काम अच्छे से होते हैं। और इसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं, ये पूछिए। अच्छा, तो एक चीज बताइए, जब आप स्टार्ट किए थे ये इंडस्ट्री में आए थे आप, उस समय से और आज तक में किस तरह का प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया है? प्रॉब्लम मतलब कि अभी तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब से हम आए इस लाइन में, सन 2011 में जो किराए थे, किराया कुछ बढ़ा नहीं, अभी तक वही चल रहा है, 100, 200, 300 रुपया कभी कभार बढ़ता है, लेकिन आज तक जो कंपनियां जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, इस कंपनियों में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें मैनेजर से बात किया जाता है किराया बढ़ाने का, तो वो लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा बीच में डीजल बढ़ा था, तो लोग बोले ठीक है बढ़ाएंगे, तो इसके लिए मीटिंग करना पड़ेगा, तो मीटिंग किए। अभी बोलने के बाद वो लोग बोलते हैं कि दाम तो डीजल जो ये 10 रुपया जो गवर्नमेंट जो घटाया, तो 10 रुपया 12 रुपया गवर्नमेंट घटाया, तो लोग वही पा गया।
अच्छा। अभी तो फिर बढ़ा नहीं कुछ दाम, घूम फिर करके फिर वहीं पे फिर वो नहीं, बढ़ा ही नहीं था। अच्छा बात खाली बोले कि हम मीटिंग करेंगे, बातचीत चल रहा है हर जगह से। अच्छा। और शुरू में जैसे कि हम हॉलीसॉल का काम करते थे, उसके बाद में पतंजलि का काम किए। पतंजलि के बाद फिर हम अमेजोन में काम किए। अमेजोन में जो काम हुआ था तो 2 साल तक हम उसको गाड़ी प्रोवाइड किए जो अच्छा रेट दिया था। 2 साल बाद उसके बाद 1 साल तो अच्छा किए, दूसरे साल कोरोना काल आ गया, तो उसमें सब कंपनियां बंद हो गई। तो उसमें ये लोग काम तो बंद कर ही दिया था 1 सप्ताह के लिए, लेकिन ये लोग किसी वेंडर से मिल नहीं पाया। अच्छा। तो फिर उसी रेट में गाड़ी चालू कर दिया। फिर जब तीसरा साल हम लोग का रिन्यूअल कराने का बात हुआ तो वो लोग रेट घटा दिया। अच्छा, जो रेट पहले था उससे रेट घटा दिया गया। अच्छा। और थोड़ा बहुत नहीं, 20 से 25 हजार रुपया रेट पर गाड़ी पे घटा दिया। 20 से 25 हजार रुपया करीब घटा दिए, 407 की। अच्छा। पिकअप में भी 10, 12, 15 हजार घटा दिए। तो भाई जो गाड़ी, खर्चा तो आदमी का बढ़ रहा है, खर्चा तो घट नहीं रहा है। डीजल का दाम बढ़ा, बिल्कुल, गाड़ी का दाम बढ़ा, और जो ड्राइवर हमारे यहाँ रेगुलर चलते हैं उनका भी सैलरी बढ़ा, बिल्कुल, खाना पीना खाते उनका जो एक्सपेंसेस होता है वो बढ़ गया। तो ये सब बढ़ने के बाद अगर चीज बढ़ेगी घटेगी, वही सब प्रॉब्लम था, इसलिए अमेजोन का काम हमको बंद करना पड़ा। अच्छा। केलकटा वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ इंडस्ट्री और मार्केट का, तो कैसा है यहाँ का मार्केट और इंडस्ट्री कैसा है? यहाँ तो कोई पहला बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। जो भी कंपनी टिकी हुई है या जो भी काम टिका हुआ है खाली वेयर हाउसिंग पे, ठीक है। अच्छी कंपनी जो वेयर हाउसिंग, यहाँ पे खाली मात्र वेयर हाउसिंग पे ट्रांसपोर्टिंग टिका हुआ है। यहाँ चाहिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां आए, अच्छा काम हो और अच्छे बिजनेस व्यापारी लोग आए। अब अच्छे व्यापारी जो पहले कुछ भी थे और वो धीरे धीरे दूसरा स्टेट देख रहे हैं, जैसे गुजरात हुआ या राजस्थान, जयपुर हुआ। अच्छे व्यापारी तो अपने यहाँ मारवाड़ी ही है, सब व्यापारी धीरे धीरे यहाँ से चले जा रहे हैं और इसलिए और ज्यादा इंडस्ट्री लगने का जो चांसेस है थोड़ा घट रहा है। अभी तो बीच में आए थे अडानी जी, अडानी जी आए थे ना, अभी वो बोल के गए हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है कुछ जानता है कोई? हाँ, अडानी विलमार का जहाँ तक मुझे भी सुनने में आया था कि वेस्ट बंगाल में उसका इंडस्ट्री लगने वाला है। नहीं, शुरू जब वो लोग अभी बात मीटिंग किया है ना, अभी मानसू शुरू भी करेगा, शुरू करते करते 10 साल बीत जाएगा। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है। सब ज्यादा जरूरी है बिजनेस का डेवलपमेंट, और यहाँ पे व्यापारियों को सपोर्ट नहीं मिलता, सरकारी सपोर्ट बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट। हाँ, सरकारी सुविधा मिलने से यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूनियन का। दो स्टेट में यूनियन बहुत ज्यादा है, एक पश्चिम बंगाल की उड़ीसा के मामले में हमको पता नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में पता है। तो पश्चिम बंगाल में दिक्कत सबसे बड़ा यूनियन का है। जो भी लेबर काम करते हैं उनका एक अपना यूनियन, जैसे कि पहले सीपीएम का गवर्नमेंट था तो सीपीएम के झंडा के नीचे यूनियन करते थे। अभी तृणमूल का सरकार है, तृणमूल के झंडा के नीचे यूनियन करेंगे, तो उनको सरकारी सपोर्ट मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, इसीलिए यूनियन सबसे बड़ा खराब चीज है। पहला बात, यूनियन को खत्म कर देना चाहिए। Okay. और दूसरे स्टेटों में आपको यूनियन नहीं मिलेगा। हाँ, इस तरह के आदमी काम नहीं है। देखिए 20 आदमी अगर काम कर रहा है, भाई हम व्यापारी को, आदमी को काम अच्छा लगेगा तो व्यापारी रखेगा, अन्यथा नहीं रखेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर नहीं रखेगा तो वेतन बैठा के देना होगा। तो इसीलिए अच्छी अच्छी कंपनियां ऐसी चली जाएंगी। यूनियन सबसे बड़ा, मतलब कि व्यापारियों का पलायन तो बहुत ज्यादा यूनियन की वजह से हुआ है यहाँ पे, यूनियन वगैरह की वजह से। अच्छा सर, आपके पास अपनी कितनी गाड़ी है? हमारे पास ज्यादा गाड़ियां नहीं है, हमारे पास 20-25 तो गाड़ी है। अच्छा। और मार्केट की सब गाड़ियां 20 या 21 गाड़ी है, और 22 गाड़ी, और मार्केट की गाड़ी हम लेते हैं। तो पर डे कितने गाड़ी आप प्लेस कर देते होंगे? नहीं, अभी तो हम अपना खाली चलवा पा रहे हैं, अभी उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा। इसके पहले 2 साल पहले, कोरोना काल के पहले जो गाड़ियां थी मार्केट के भी अच्छी लगती थी। अभी दुर्गा पूजा में बाजार उठा था, दुर्गा पूजा में खाली 1 महीना अच्छा बाजार था, उसके बाद में फिर बाजार खत्म हो गया। हाँ, ये जो अपना बीबीडी वगैरह के टाइम पे, बीबीडी के सामने, बीबीडी के पहले भी था, बीबीडी तो थोड़ा टाइम लिया था, लेकिन थोड़ा सा बाजार उठने का चांसेस था। लेकिन जैसे दुर्गा पूजा भी था, फिर सब कंपनियां, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनियां जो बुकिंग ऑर्डर करती थी, और अदर कंपनियां जैसे पुमा हुआ, आदित्य बिरला हुआ, रिबाक हुआ, अच्छी कंपनी जिससे कि लोग ऑर्डर करता है माल, ये लोग अपना वेयर हाउस यहाँ बना के रखा हुआ है। बिल्कुल है। तो यहाँ पे वेयर हाउस में माल रखा रहता है, लोग ऑर्डर करते हैं, यहाँ वेयर हाउस में गाड़ी लोड हुआ पहुंच गया। तो लोग अभी फ्लिपकार्ट अपना यहाँ पे बहुत बड़ा वेयर हाउस अपना जगह लेके खुद बनाया हरिंगट्टा में। अच्छा। फ्लिपकार्ट और बहुत अच्छा जगह बनाया, कम कम को लगता है 150 बीघा जमीन लेके अपना अच्छा वेयर हाउसिंग किया है, अपना स्टेबल किया है। तो जैसे उलबेड़िया हुआ, उलबेड़िया में भी है,
यहाँ फ्लिपकार्ट का तक गोडाउन के सबसे बड़ा भी हब बना दिया है अपना, वही हरिंगट्टा में। अच्छा, अभी सब काम हरिंगट्टा से होता है। तो हम हाँ फ्लिपकार्ट का, उलबेड़िया भी जाता है, उलबेड़िया का काम कम हो गया, लेकिन हरिंगट्टा का। अब जैसे वहाँ पे पश्चिम बंगाल का जितना ऑर्डर होगा सब उलबेड़ी फ्लिपकार्ट क्या करेगा कि और कंपनी को ऑर्डर देगा, ये माल भेज दीजिए, तो वो लोग माल भेज देता है। अभी ई कॉमर्स का भी बाजार खराब है, ऑनलाइन जो बुकिंग लोग करते थे उसमें बहुत, और इसमें सब आर्थिक स्थिति हो सकता है। हाँ, ये बात भी सही है। पहले जो कमाई जाता था, अब कमाई कर आदमी के पास कमाई रहेगा, आमदनी रहेगा तभी तो खर्च करेगा। हाँ बिल्कुल। आमदनी नहीं रहने की वजह से कुछ कमाई लोगों का कोरोना काल जैसे में सबको बड़े मतलब कि अगर जैसे जो 100 रुपया वाला कमाने वाला आदमी था, अब वो तो 50 रुपया कमाने का गया। बिल्कुल। वही जो 10 रुपया कमाने वाला था वो 5 रुपये पा गया। तो पहले का कमाई में कमी होने की वजह से महंगाई बढ़ गया। अच्छा, कोरोना काल के बाद क्या हुआ, जैसे कोरोना काल जब खुला ना तो हर चीज में का रेट बढ़ गया। जैसे कि रेट तो बराबर होकर चलता तो ठीक है, जैसे हर कंपनी से कि हम लोग ऑटो पार्ट्स की बात बता रहे हैं, तो उसमें जो सामान 100 रुपए में मिलता था अब वो बढ़ गया 120 हो गया, 130 रुपया हो गया। बिल्कुल। तो ये कोरोना काल के जैसे मार्केट खुला ना, जो कंपनियां चालू हुई कोरोना में, जो कंपनी बंद हुई थी, जो चालू हुई अपना जो MRP रेट था वो बढ़ा के सब कर दी अपना, वो भी लॉसेस वगैरह कवर करने के लिए कहीं ना कहीं लॉसेस के लिए क्या किया पता नहीं चल रहा है। लेकिन अब वही सब बात, अच्छा हर चीज का महंगाई होते जा रहा है। अभी भाड़ा जो है बढ़ नहीं रहा है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, सब ज्यादा प्रॉब्लम गाड़ी मालिक के लिए। अभी क्या हो गया, पहले थे तो ट्रांसपोर्टर थे, वेंडर थे, अभी ड्राइवर अपना खुद गाड़ी खरीद लेता है। कंपनियां क्या करती है कि ऑनलाइन अपना काउंटर खोल के बैठ गई हैं। बिल्कुल। पहले ट्रांसपोर्टर काम करते थे, अभी कोई भी जाएगा लाइन लगा के अपना काम कर लेगा। अभी रिलायंस तो सुनने में यही चीज आ रहा है, रिलायंस में भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा। रिलायंस का तो सब काम बढ़िया है, रेट भी थोड़ा सा डाउन है उसका, लेकिन काम उसका बढ़िया है, पेमेंट कंडीशन अच्छा है। तो इसमें हुआ क्या कि अभी सुनने में आ रहा है कि वो अपना काउंटर बनाएगा हर वेयर हाउस में। अच्छा। जैसे अपना जहाँ DC बनाया है अपना काउंटर बनाएगा, गाड़ी वाला माल लोड करे, माल खाली करके वहाँ पे पेपर जमा दिया, ऑनलाइन पैसा उसके संगठन पैसा दे देगा अकाउंट में उसको पैसा। हम लोग जो काम अभी भी रिलायंस में कर रहे हैं, तो हुआ क्या इसमें कि ऐसे काम कर रहे हैं तो बिल सबमिट कर दिए 24 के बाद 25-26 तक बिल सबमिट कर दिए, 5 से लेकर के 10 के अंदर पेमेंट आ जाता है। रिलायंस का सारी कंपनियां से बढ़िया पेमेंट रिलायंस की है। रिलायंस का उड़ान का भी पेमेंट बढ़िया था, उड़ान का बहुत काम किया, अभी तो काम बंद कर दिए हैं। उड़ान वगैरह के इधर क्या रेट चलता था? उड़ान का रेट था 1 रुपया 20 पैसा डिलीवरी था। अच्छा, तो उस पे मतलब अगर हम टाटा की बात करें, टाटा पे जहाँ तक वो 1200 किलोमीटर डालता है। हाँ नहीं अभी तो यहाँ उड़ान ओवरलोड चल रहा है। हाँ तो अपना कंपनी को मेन बात क्या है, उड़ान में क्या है, उड़ान में 10 पॉइंट का माल डाल दिया, तो उसमें दुकानदारों के माल सप्लाई देता है। बिल्कुल। दुकानदार जब माल सप्लाई देता है तो उसमें 10 पॉइंट का माल डाल दिया, तो इसमें ओवरलोड कर देता है। अच्छा। ओवरलोड, लेकिन पश्चिम बंगाल में ओवरलोड बंद हो चुकी है। ओवरलोड करके लेकिन नजदीक का माल रहता है इसलिए चल जाता है, कहीं दूर का माल रहेगा तो हाँ, इसे भी उड़ान वगैरह का 20-25 किलोमीटर का 12-13 किलोमीटर का रेडियस होता है। 15 किलोमीटर के अंदर ही उसका रेडियस होता है। 1200 किलो जो बोल रहे हैं 1300-1400 हो जाता है। लेकिन आदमी ट्रांसपोर्टर अपना जो पैसा बचाने के लिए इसे करता है, अगर उसको ठीक से भाड़ा मिले या पैसा रेट अच्छा मिले तो 1200 किलो का अपना नुकसान करेगा। गाड़ी में ओवरलोड करने से गाड़ी का नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो एक तो इंजन उसका एक टायर भी घिसेगा, बाकी उसके पार्ट्स पे भी जोर पड़ेगा। सही होता है, इसलिए 100-200 किलो अपना कुछ बचाने के लिए। अच्छा, उसमें क्या है कि डिलीवरी बॉय देना पड़ता है। अच्छा, उसका भी खर्चा उसी में है, अलग से कोई पेमेंट नहीं होता, इसीलिए ट्रांसपोर्टर लोग यही करते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे हम टाटा पिकअप पकड़ते हैं, पिकअप गाड़ी कोई अगर कलकत्ता या हावड़ा वगैरह में अगर 15 किलोमीटर के लिए जाता है तो इसका क्या भाड़ा हो सकता है? देखिए, पिकअप का रेट तो इसे मिनिमम 2000 से 2500 के बीच में होता है। अच्छा, मिनिमम अभी भी चल रहा है वही चीज, लेकिन जब पार्टी उतना दे तो ठीक है, नहीं देता तो कोई बात नहीं, लेकिन 2000 से 2500 के बीच में वही रेट चल रहा है। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर तक वही रेट चलेगा। अच्छा, इसमें खर्चा कितना आ जाता होगा ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ सारे सीटें मिला करके? नहीं देखिए, अभी क्या हो गया है, 15,000 रुपया सैलरी लेगा, सैलरी ड्राइवर, बिल्कुल, और 200 रुपया पर डे उसको एक्सपेंसेस देना पड़ता है, 700 रुपया ये हो गया। वही 500-700 रुपया तेल का मान लीजिए, 700-800 रुपया का तेल हो गया,
बस ये एक्सपेंसिव है, गाड़ी का पेपर है, अब तो सब जानते ही हैं। हाँ, और टायर अभी वगैरह। पहले जैसा मेन बात क्या था, पहले डीजल का रेट, अभी सब ज्यादा महंगाई डीजल का हो गया है। बिल्कुल। डीजल का रेट बढ़ा, यहाँ पे भाड़ा नहीं बढ़ा, और हर चीज तो बढ़ते चला जा रहा है। कोई भी सामान आप लगवा रहे हैं, मोबिल का दाम बढ़ गया, डीजल दाम बढ़ गया, टायर का दाम बढ़ गया। अब जो टायर हम लोग लेते थे 4000 रुपया में, अभी उसका दाम 5200, 5400, 5500 चल रहा है। एक आइडिया बता रहे, पिकअप का 95 डिफेंडर का। अभी क्या हो गया है कि अभी 700 कल हम रेट लिए थे, 715 टायर जो मॉडल नंबर होता है, पिकअप में ही लगता है, तो बड़ा पिकअप लगता है। अभी कल हम रेट लिए, उसमें पीछे का रेट का टायर का दिया, अभी मंगाए भी कल हम 2 जोड़ा टायर मंगाए थे। अब 7000 रुपया फ्रंट का दे रहा है। अच्छा, फ्रंट टायर एक टायर का जोड़ा हो गया 14000 रुपया। ठीक है। अब 8200 रुपया इसका दे रहा है, बैक टायर का 715 का। यही टायर पहले हमको जो 7000 है, ये 5400 में मिलता था। अच्छा, 5100 में, 2 साल पहले की बात है। इसका हर चीज का दाम बढ़ गया, लेकिन डीजल का दाम बढ़ गया, मोबिल का दाम बढ़ गया, और पार्ट्सों का दाम बढ़ गया। हर खर्चा तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन वही भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग की सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे है। और ऐसा कहीं अच्छा, बात भी ये भी है कि जैसे कि कोई आदमी नया गाड़ी लिया है, अभी काम आदमी का देखिए जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। जनसंख्या बढ़ेगा तो कुछ आदमी काम करेगा ही, या तो गाड़ी ले लिया या कुछ भी ले लिया। अभी तो सबसे आसान काम लोगों को लग रहा है गाड़ी वाला है। अभी जो ड्राइवर थे हमारे यहाँ काम कर रहे थे, उनको लग रहा है कि 15000 रुपये उनके हम पा रहे हैं, खर्चा पा रहे हैं, अपना गाड़ी किया। अच्छा, फाइनेंशियल लोग आसानी से फाइनेंस भी कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, फाइनेंशियल बड़ी आसानी से। अच्छा, बात ये फाइनेंशियल उसका रिकवरी भी नहीं कर पाते। और अभी भी क्या हो रहा है, कभी एक ड्राइवर था, गाड़ी लिया था, 9 महीने उसका किस्ती फेल हो चुका है, EMI। जब खुद बोला कि हम गाड़ी अपना सरेंडर करना चाहते हैं, वो बोल रहा है आइए बैठ के बात कर लेते हैं। बैठ के बात करेगा तो उसी में फिर EMI धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। बिल्कुल, बस वही बात है भाई, जो कहीं भाड़ा नहीं पा रहा है तो अपना खर्चा नहीं जोड़ रहा है, उसको सोचा चलो 100 200 300 जोड़ी बच गया, जीवन चले, अपना परिवार चले। बस इसी पर जनसंख्या भी तो बढ़ती जा रहा है। पहले क्या था, गाड़ी भी कम थी मार्केट में, काम भी बढ़िया था, काम तो था ही, तो गाड़ियों का रेट भी अच्छा मिलता था, भाड़ा भी अच्छा मिलता था। अभी तो काम से ज्यादा तो गाड़ी हो चुकी है। बिल्कुल, आज के डेट में अभी हम लोग जितना काम कर रहे हैं, खाली अपने गाड़ी का, मार्केट का गाड़ी लगाना मुश्किल हो गया है। ऑर्डर वगैरह पे प्रॉब्लम होता होगा। खाली अपना ही गाड़ी चल रही, बहुत बड़ा चीज है अभी इस समय। अपना ही कभी नहीं चल पाता है, उसमें ऑर्डर भी तो बहुत कम है ना। ऑर्डर, अच्छा, हम लोग से बात होता जब मैनेजर से, तो बोला कोई ऑर्डर ही नहीं, तो कैसे हम आपको फोन करें। ऑर्डर भी तो जरूरी है। अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मंत्रा, सब जगह ऑर्डर बहुत पहले का अपेक्षा जब रनिंग बजा था, कोरोना काल के पहले बहुत अच्छा इन लोग का मार्केटिंग था। मार्केटिंग भी बहुत अच्छा था, रेट भी अच्छा दे रहा था। अच्छा, लेकिन अभी क्या हो गया है कि कोरोना काल के बाद से मार्केटिंग भी खत्म हो चुका है, और रेट भी वही पुराना ही है। डीजल का दाम बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया। खर्चा से तो आपको ये बात पता होगा कि हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बस यही बात है। अच्छा, तो सर अच्छा लगा बात करके आपसे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे, विपिन जी थे हमारे साथ। कलकत्ता में इनका बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का अपना काम है, इनका बुकिंग का काम है, और ज्यादा करके ई कॉमर्स बिजनेस वगैरह में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है अब तक, ज्यादा ई कॉमर्स में। हाँ, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अपने नए सीरीज में कुछ नए और ट्रांसपोर्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।